ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। तो इसमें हम सबसे पहले ये भौतिक राशि जो दो प्रकार के होते हैं उसमें सबसे पहले आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कि आधारी राशि किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म होता है आधारी राशि, ठीक है, बेस क्वांटिटीज। तो आधारी राशि क्या होती है, ठीक है। तो आधारी राशि वैसे राशि को कहते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है ना। वो कैसे होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये सब कैसी राशि है, तो आधारी राशि है, ठीक है। आधारी राशि को किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अच्छा, व्युत्पन्न जो राशि होती है उसे व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की सहायता ली जाती है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य। अच्छा, ये परिभाषा से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आइए समझते हैं। देखिए एक बात और इसमें कि आधारी राशि के जो मात्रक होंगे वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, ठीक है। आधारी राशि जिस तरह से स्वतंत्र है उस तरह से उसके मात्रक भी बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, ठीक है। जैसे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी और समय के लिए सेकेंड, ठीक है। तो और व्युत्पन्न राशि के मात्रक जो होंगे वो आधारी राशि पे डिपेंड होंगे, यानी इनके बिना ये नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है, ये एक बॉक्स टाइप का है, ठीक है। तो इसमें ये जो है इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, माफ़ कीजिएगा, ये चौड़ाई है, ये जो है ये आपकी चौड़ाई हुई और ये उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें इसकी एरिया की तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी इसकी एरिया की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, लंबाई को भी अगर इसको भी मापेंगे तो मीटर में ही मापेंगे, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है तो उसको भी हम मीटर में ही मापेंगे, और यहाँ पे चौड़ाई जो है उसको भी मापेंगे तो हम मीटर में ही मापेंगे, समझ रहे हैं ना। तो फिर इसकी देखिए, तो फिर लंबाई को मापने के लिए हमने मीटर का प्रयोग किया और चौड़ाई भी मीटर में, तो इसकी मात्रक जो हुई से क्या हुई, मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके आयतन की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है, LBH। लंबाई को भी हम मापेंगे मीटर में ही, इसे भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, तो इस तरह से ही होगा मीटर क्यूब। यानी कि देख रहे हैं आप कि इसे हमें व्यक्त करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, इस आधारी राशि की, बात समझ रहे हैं। तो और आगे देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए बल बराबर फोर्स बराबर होता है M×A। तो देखिए मास, यानी मास को हम केजी से मापते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किसके लिए क्या मात्रक होती है, ठीक है ना। इसकी केजी, और ये एक्सेलरेशन इसको हम मापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो देखिए ये यहाँ पे मीटर, यहाँ पे देख रहे हैं कि सब जो है सो आधारी राशि, यानी कि इसकी सहायता से ही हम इसको बना पा रहे हैं, इसकी सहायता से ही हम इसे बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आधारी राशि स्वतंत्र है और व्युत्पन्न राशि जो है आधारी राशि से ही बनाई जाती है। आई होप कि क्लियर होगा। अच्छा, इन सभी राशियों के लिए हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आइए हम समझते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धति क्या कहलाती है। तो इन चीज़ों को और डिटेल से हम समझ पाएंगे। देखिए मात्रकों की पद्धति के बारे में समझते हैं। देखिए ऐसे तो मापने के लिए ना कई पद्धति थी, बहुत सारे पद्धति। हम लोग किसी और तरीके से मापते थे, है ना, ब्रिटिश वाले लोग कई और तरीके से, है ना, अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरीक़ों से मापते थे, ठीक है। उनमें से कुछ प्रमुख जो मापने की पद्धति थी उसमें से सबसे पहला है FPS पद्धति, है ना, FPS पद्धति। सेकेंड था CGS पद्धति, है ना, और थर्ड था
MKS पद्धति। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये तीनों नियम क्या है। तो इसे हम बोलते हैं फुट पाउंड, इसे हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, इसे हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, और इसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर, इसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम सेकेंड। ठीक है, और ये होता है मीटर, मीटर, किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, यानी ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए हम इसमें यानी एफपीएस में लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए, लंबाई को इस नियम के तहत, है ना, एफपीएस सिस्टम के तहत लंबाई को हम फुट में मापते हैं। किसमें? फुट में। द्रव्यमान को हम मापते हैं पाउंड में, और समय को हम मापते हैं सेकेंड में। वैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम बेसिक इन तीन चीज़ों को मान के नियम बनाए कि एफपीएस में कोई भी चीज़ अगर लंबाई हमें मापना है तो उसे हम फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो इस नियम के तहत, तो यानी कि जिसमें हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं, वो नियम कहलाया फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम या पद्धति, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम और हिंदी में बोलते हैं इसे ब्रिटिश पद्धति। ठीक है। अच्छा, जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, अच्छा, फिर द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में, समझ रहे हैं। यानी जब हम लंबाई को सेंटीमीटर मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो ये नियम कहलाया क्या? सीजीएस सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। इसे हम बोलते हैं मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक नहीं, मीट्री पद्धति। ठीक है, ये हुआ मीट्री पद्धति, यानी मीट्रिक पद्धति इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम, है ना। इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है। और देखिए फिर एक नियम और था जिसमें हम लंबाई को मापते थे मीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को मापते थे किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। ठीक है। लेकिन इन तीनों चीज़ में एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं, क्या? कि समय को हम हमेशा किस में मापते थे? सेकेंड में मापते थे। अच्छा, इसमें रहता है कि अब ये सारे नियम थे तो फिर भी समस्याएं थी ही, क्योंकि जहाँ अलग अलग नियम होंगे तो अब क्या है कि मान लो कि अपने यहाँ कोई सामान लेने के लिए आता तो हम लोग उसे
जाने की कोई लंबाई है तो उसे हम मीटर के में माप के बेचते थे, है ना। कोई द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं तो उसे हम केजी में मापते थे, ठीक है। कहीं और आप जाते यानी कि ब्रिटिश पद्धति, यानी कि यहाँ हम ब्रिटिश में जाते या वो लोग आते तो वो कहते मुझे चाहिए भैया लंबाई वाली चीज़ें फुट में, द्रव्यमान वाली चीज़ें पाउंड में। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के नियमों को अपना रहे थे, हो रही थी समस्याएं। फिर क्या हुआ कि एक बार सभी लोग यानी कि सारे देश के लोग एक बार एक कॉन्फ्रेंस किए, ठीक है। फिर वो कॉन्फ्रेंस 1960 में हुई। कब हुई? 1960 में। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 11वीं कॉन्फ्रेंस था। वो 11वीं कॉन्फ्रेंस था और ये पेरिस में, कहाँ पे? पेरिस में। जगह का नाम था, हिंदी में बोलते हैं सेवरे, है ना। ये जगह था सेवरेज, ठीक है ना, ये जगह था। 1960 यानी पेरिस में 11वीं कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये किस चीज़ का कॉन्फ्रेंस था? तो ये था तौल एवं माप के महासम्मेलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो ये इसमें लोगों ने एक साथ बैठ के एक विचार विमर्श किया कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और चीज़ मापो, तुम किसी और चीज़ मापो, है ना, इस टाइप से। तो फिर इस विचार विमर्श में इसमें 6 आधारी राशि थे। कितने? 6 यानी 6 आधारी राशि को कंसीडर किया गया, ठीक है। और फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वो हुआ 1970 में, आफ्टर 10 ईयर्स। और ये थी 14वीं कॉन्फ्रेंस, ये थी 14वीं कॉन्फ्रेंस। और इसमें एक आधारी राशि में एक और राशि जुड़ गई जिसे हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं या मोल, है ना। पदार्थ की मात्रा को भी उसमें जोड़ ली गई और इस तरह से एक नया नियम बना, है ना। और आई होप कि जिस नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आप अब तक समझ चुके होंगे। तो उसका नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसे अभी हम क्या नाम कहते हैं, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक। तो इस तरह से एसआई मात्रक बना। पूरी दुनिया में केवल एक ही मात्रक रहा और ये बेस्ड किस पे था? तो एमकेएस सिस्टम पे बेस्ड था। ये जो एसआई यूनिट बना वो किस पे बेस्ड था? वो एमकेएस पद्धति पे बेस्ड था। तो अब हम ऐसा सिस्टम में, यानी अब जितने भी राशियां हैं उसे हम मेजर करेंगे तो ऐसा यूनिट में करेंगे, ठीक है। इन ऐसा सिस्टम में अब आधारी राशि जो केवल होते हैं 7, आधारी राशि कितने होते हैं? 7। तो उसके जो है सो एसआई मात्रक और उसके संक्षेप नाम को जानते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आधारी राशियां और उनके एसआई मात्रक। तो ये आधारी राशि कितने हैं? अभी बात किया था, वो है केवल 7, ठीक है। तो देखिए पहला है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर। अच्छा, उसे संकेत करते हैं हम स्मॉल एम से, ध्यान रहे कैपिटल एम से नहीं, स्मॉल एम से, क्लियर। द्रव्यमान, सेकेंड आधारी राशि जो है वो है द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसे हम डिनोट करते हैं किलोग्राम से। और यहाँ पे स्मॉल के और स्मॉल जी है, ध्यान रहे कैपिटल के जी लिखने से ये केल्विन ग्राम हो जाएगा, केल्विन ग्राम हो जाएगा, इसलिए कैपिटल के और जी नहीं, ठीक है, स्मॉल के एन जी, क्लियर है।
समय यानी टाइम, सेकेंड इसका एसआई मात्रक है और इसे एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट और इसे इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ताप का होता है केल्विन और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है। ज्योति तीव्रता जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा मात्रक होता है कैंडेला, इसे हम स्मॉल सी और डी से डिनोट करते हैं। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा जिसे हम मूल होता है इसका ऐसा मात्रक और इसे हम मूल से ही डिनोट करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। और भी दो राशियां हैं जिसका ऐसा मात्रक देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ और राशि होंगे उसके भी हम ऐसा मात्रक निकालेंगे। तो बेसिक आधारी राशि तो ये है। अब जितने भी इसके अलावा जितने भी होंगे सब व्युत्पन्न राशि होंगे, जितने भी होंगे वो सब होंगे व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि का कैसे ऐसा मात्रक निकालते हैं उस पर विचार करेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं संपूरक राशियाँ और उसके ऐसा मात्रक। देखिए ये दोनों है संपूरक राशियाँ हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो ये जो संपूरक राशियाँ हैं, राशि है उसमें केवल दो होते हैं, एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। तो समतल कोण का जो होता है प्लेन एंगल का जो ऐसा मात्रक होता है रेडियन, जिसे हम RAD से डिनोट करते हैं। और घन कोण यानी सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन यानी SR से डिनोट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप समतल कोण और घन कोण में, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो होता है ये एक वृत्त है, एक वृत्त है, सर्कल है। इसमें ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका होगा क्या, प्लेन एंगल यानी 2 डायमेंशनल। ये है आपका प्लेन एंगल। इसमें जो थीटा कोण बन रहा है ये आपका प्लेन एंगल है, ठीक है। अच्छा 3D में यानी कि अगर हम घन कोण की बात करें तो ये मान लीजिए कि कोई क्या है, ये गोला है। क्या है ये गोला है, अर्धवृत्ताकार, ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार ये गोला है। अच्छा यहाँ पे जो हम एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे जो इसका जो एंगल होगा वो केवल 2 डायमेंशनल नहीं, यहाँ पे 3 डायमेंशनल होगा। ये आपको कुछ इस टाइप से बनेंगे, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशनल होंगे। यहाँ पे जो एंगल जो ये बन रहा होगा ना, यहाँ पे वो आपको कुछ इस टाइप से बन रहे होंगे। यानी यहाँ पे एक ये लाइन कुछ इस टाइप से नहीं बन रहे होंगे, ये यहाँ पे ये टोटल होता होगा। यहाँ पे जो ये जो थीटा बन रहा है इसका, ये यहाँ पे ये जो कोण एंगल बन रहा है वो आपका ये पूरा होगा, बात समझ रहे हैं। तो ये 3 डायमेंशनल घन कोण यानी सॉलिड एंगल और ये होगा 2D वृत्त यानी प्लेन एंगल यानी समतल कोण, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम कुछ व्युत्पन्न राशि का ऐसा मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ हम फार्मूलास का प्रयोग करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो चलिए